स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अम्मा जी, बात यो है कि गए रात रानी माँ के मंदिर से जेवरात और दान पेटी की चोरी हो गई। अमृत और आश्रित आया सबसे अंतिम में मंदिर जाते हुए दिखे। इसका मतलब ये हुआ कि चोरी इन्हीं दोनों ने किए हैं। अम्मा जी, ये बात सही है कि हम लोग सबसे आखिरी में रानी माँ के मंदिर में दर्शन के वास्ते गए थे, मगर ना मैंने जेवर चुराए हैं ना ही दान पेटी के पैसे। और इससे ज़्यादा हमारे को बोलने की जरूरत ना है और ना ही कोई सफाई देने की, क्योंकि सारा गांव जाने हैं कि रानी माँ की कृपा से आपका न्याय कभी गलत हो ही नहीं सके। बिल्कुल सही बात साहब। अगर इसने छोड़ दिया तो फिर चोर कौन सा है? वरुण? जी दादी साहब। अम्मा जी, ये आप क्या बोल रही हैं? सुंदर सिंह, अपने पापों को दुगना मत कर। पहला पाप तूने माताजी के जेवर चुरा के किया और दूसरा पाप अपनी चोरी छुपा के कर रहा है। मैंने माफ कर दो अम्मा जी, मती मारी गई थी मारी और जेवर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो पाप हो गया अम्मा जी। इसको तो मैं डंडे से ऐसी मार मारूंगा कि सारी जिंदगी चोरी का नाम भी नहीं ले पाएगा ये। हाँ, मारो इसे। खबरदार! खबरदार, जो किसी ने सुंदर सिंह को हाथ भी लगाया तो जब कोई आदमी अपने गुनाह कबूल करता है तो वो गुनहगार नहीं रहता। उठ सुंदर, कल सुबह माताजी के सारे जेवर और पैसे वापस कर देना। ठीक है अम्मा जी। अब तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, रात बहुत हो गई है। जयराम जी। राम राम अम्मा। यहाँ सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। वरुण बेटा उठ, अरे उठो, पूजा में जल्दी से पहुंचना है। उठो 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 उठो। अरे पूजा, उठ 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 उठ, जल्दी उठ उठ, खड़ा हो। अरे पापा, आज शनिवार है ना? अरे हाँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। आहा, देखो इस लड़के को, अपनी दादी सा का एक नंबर का चमचा है। उनकी हर बात ऐसे याद रखता है जैसे पानी में घूंटा लगा के पिला दी हो। चल जल्दी से तैयार हो, चल। ले चल। क्या मुसीबत है ये। क्या हुआ तुझे? वरुण, अरे क्या हुआ? अरे वरुण, वाह वाह, बिस्तर पे लेटा। वरुण बेटा, अरे जरा हवा आने दे, हवा आने दे।
अम्मा जी देखिए ना क्या हुआ वरुण उठना, वरुण, वरुण उठना, वरुण, वरुण, अरे ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर। मत, वरुण, 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 हट जा। अम्मा जी ठीक तो हो जाएगा ना? अरे ठीक हो जाएगा। वरुण बेटा, ये पी, ये पियो। वरुण, वरुण, अम्मा जी आँख खोली। वरुण कैसा लग रहा है अब? दादी साहब, अरे मेरा बेटा। अम्मा जी, थारे हाथ में तो भगवान वास करे हैं, भगवान। अरे नहीं। अम्मा जी, क्या हुआ था वरुण को? अरे कुछ नहीं, तू चिंता मत कर। तू तो इसके लिए बढ़िया सा नाश्ता बना। हाँ, और याद रख, आज शनिचर है? तो ना तो खाने में प्याज पड़ेगी और ना ही लहसुन। जा ध्यान से जा। अरे मैं भी हूँ। ठीक है ना? अम्मा जी अब तो वरुण ठीक हो गया है, मैं भी दफ्तर होकर आता हूँ। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, ये ठीक है। शाबाश। अरे वरुण, बहुत बचाओ। कल पूरा दिन धूप में खेल रहा था ना तू? हाँ, शैतानी। हाँ, मम्मी को मत बताना। अरे नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन कल जो धूप में खेल कूद किया ना तूने, उसकी वजह से तुझे लू लग गई। हाँ, अब नहीं करेगा ना? हाँ, और पानी पीते रहना। हाँ, समझा? दादी, हाँ, आपने मेरी तो चोरी पकड़ ली, और आपको ये कैसे पता चला कि सुंदर काका ने ही चोरी की है? बताओ ना। मंदिर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, 2 दिन से रात को वहां पर काम चल रहा है सड़क का। तो हमने अंदाजा लगाया कि जो भी रात को वहां जाएगा, उसकी चप्पलों में ये डांबर जरूर चिपकेगा। तो हमने देखा कि सिर्फ सुंदर की चप्पल में ही डांबर लगा था। दादी साहब, आप तो बहुत बुद्धिमान हो। शैतान मेरा बच्चा। ये हो गए 15,700। और ये थारी पसंद का हलवा। अरे वाह, आज तुम्हारा जन्मदिन भी ना है और तूने हमारे लिए हलवा बनाया। कुछ तो बात है। हाँ, बोल दे, बोल। वो मेरा भाई है ना, जयपुर वाला, उसकी शादी लगी है अगले महीने। आप ना ये पैसे मुझे दे दो, नए गहने बनाने के लिए। और उसके लिए तो अम्मा जी से पूछना पड़ेगा ना। कमाई आपकी है तो अम्मा जी से पूछने की क्या जरूरत है? तारे को अच्छे से पता है कि इस घर के सारे बड़े फैसले अम्मा जी लेती हैं। उसके बाद भी तू ऐसी बातें कर रही है। अगर अम्मा जी ने हाँ कर दिया तो तू तुरंत जाके जेवर ले लेना। ये बात मैं खाता हूँ, पहले ये हिसाब अम्मा जी को देकर आऊं। और शबरी एक बेर खाती थी, अगर मीठा होता था सिर्फ प्रभु को खिलाती थी। अच्छा, हाँ, इस तरह प्रभु श्री राम ने शबरी के झूठे बेर भी खा लिए। हाँ अम्मा जी, ये इस महीने की तनख्वाह। जय काम की जगह पे सब ठीक चल रहा है ना? हाँ अम्मा, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और इस बार तो कह रहे थे कि तरक्की भी कर देंगे। बेटा, सब थारी ईमानदारी और मेहनत का नतीजा है। तरक्की तो होनी ही होनी है। इस बार तनख्वाह बढ़ जाएगी ना अम्मा, तो ये पंखा हटा के तेरे लिए कूलर ले आऊंगा। और मेरे लिए साइकिल? हाँ हाँ, वो भी ले लेंगे। अम्मा जी, हाँ अम्मा जी, थारे वास्ते गरम गरम हलवा बनाया है। अरे वाह बहू, खुश रहे, जीती रहे। ले वरुण, तू थाली ले ले, गरम है, थाली पकड़ पूरी।
अम्मा जी थारे से एक बात कहनी थी। वो हमारा फुपेरा भाई है ना जयपुर वाला, महेंद्र। हाँ महेंद्र, उसके अगले महीने शादी लगी है। तो मैं सोच रही थी कि 20,000 रुपए दे देती आप तो मैं नए गहने बनवा लेती। अरे बहू, नए जेवर बनवाने की क्या जरूरत है, हैं? अरे हमारी अलमारी खोल, उसमें से जितना जेवर चाहिए सब पहन ले, हैं? अरे भारी सोने के हैं, मेरी सास के समय के। पर अम्मा जी वो सब तो पुरानी फैशन के हैं, नई फैशन के तो कोना। अरे बहू तू भी तो सोच, हैं? कमाने वाला एक है, खाने वाले हम 4 हैं, हैं? और फिर तेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैं एक एक पैसा जोड़ रही हूँ। तू भी अपने मन को बस में कर ले। पर अम्मा जी वो बहस करने का कोई फायदा नहीं। वैसे बहू तू हलवा बड़ा अच्छा बनाती है, जा थोड़ा और ले आ। अरे जा जा। अरे लाज नहीं आई बहू, अपने ही घर में चोरी करते हुए, हैं? हरकत तूने की और शर्म के मारे हमारा सर झुक रहा है। अम्मा जी हाथ जोड़ते हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई। पाँव पड़ते हैं, माफी दे दो, जो चाहे सजा दे दो अम्मा जी, मार लो पीट लो, लेकिन वरुण को इनको कुछ मत पता चलने देना अम्मा जी, हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दो अम्मा जी। एक बात याद रख, अरे मेरे मरने के बाद ये सब कुछ थारा ही तो है, इस घर की मालकिन तो तू ही है। जा। छी। बुढ़िया, तो थारे मरने तक अपनी छाती पर पत्थर रख लूं के? अब देख मैं थारे साथ के करूं। अरे ला दे दे। अरे वाह, बड़ी प्यारी छोरी है तारी, हैं? क्या नाम रखा है इसका? अम्मा जी आप ही रख दो कोई बढ़िया सा नाम। मैं? अच्छा। दिव्या। हाँ, जे नाम थारी छोरी पे बहुत जचेगा। हाँ। जैसा थारो हुकुम अम्मा जी। अरे बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है। राम राम। अरे खुश रहे जीता रहे। अम्मा जी आपके कहने से जो मन ने 2 गाय खरीदी थी, आज उसका पहली बार दूध दुहा है। बस आप अपना हाथ रख दीजिए तो मेरा धंधा चोखा हो जाएगा। तू भी राम प्रसाद। जे खुश रहो, खूब बरकत हो। हाँ धन्यवाद। अच्छा अम्मा जी राम राम। अरे खुश रहे। भाभी साहब मारे को माफ करो, मैं जल्दी में था। अब कोई बात नहीं भाई साहब, थोड़ी मदद कर देंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, आप क्यों नहीं।
भाभी साहब, ये लो भाभी साहब, मारे को माफ कर दो। धन्यवाद भाई साहब। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, क्या हुआ? अरे अम्मा जी, गजब हो गया गजब। राम प्रसाद के दिए दूध को पीकर 8 बच्चे उल्टियां कर रहे, उल्टियां। और तो और पूरा गांव राम प्रसाद को गालियां दे रहा है, गालियां। ठीक है, कह रही है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं अम्मा, मारे को तो लागे है कि दूध में जहर था, जहर। ये क्या बात कर रही हैं आप? अम्मा जी ने दूध पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था, वो जहर कैसे हो सकता है? जरूर गर्मी से खराब हो गया होगा दूध। अम्मा जी, कटे चल रही हो? अरे जाकर देखूं बच्चों का क्या हाल है। दादी साहब, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ, रुको। अब लोग तो यही कहेंगे ना कि अम्मा जी के छूने से दूध जहर हो गया। आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग होंगे, क्या आपका उनसे कंपटीशन चलता है या क्या आप उनसे जलन करते हैं? ये सवाल बहुत अजीब है, लेकिन जो गौरी कर रही थी वो अजीब ही नहीं था बल्कि शर्मनाक भी था। अपनी सास को वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि घर और गांव दोनों दादी को बहुत महत्व देते थे। कभी आपने सोचा है कि रिश्ते अलग अलग क्यों बनते हैं? क्योंकि उनका दर्जा अलग अलग होता है। क्या एक माँ का प्यार और एक पत्नी का प्यार एक समान हो सकता है? नहीं ना। उसी तरह एक दादी के स्नेह और माँ की ममता में फर्क होता है। पर गौरी ये बात समझ ही नहीं पाई। बार बार अपनी तुलना दादी से करके वो परिवार का माहौल खराब कर रही थी। गौरी की जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अपने पति और बेटे का दादी के प्रति लगाव उससे खलने लगा था और इस प्यार और सम्मान को खत्म करने के लिए गौरी ना जाने आगे क्या कदम उठाने वाली। दादी साहब, हाँ, अरे खुश रहो। अच्छा, परीक्षा देने जा रहे हो? हाँ। अरे एक मिनट, हाँ ये मैं मौली बांध देती हूँ। हाँ। माता का नाम लेके अच्छे से परीक्षा देना। देखना खूब बढ़िया नंबर आएंगे। आजा बेटा। अरे वाह, जा खुश। चलो दादी साहब। अरे वाह। अरे बहू, ऐसा करना 2 किलो की खिचड़ी बना लेना, मैं खुद जाऊंगी बीमार बच्चों में बांटने। हाँ ठीक है अम्मा जी। अच्छा मैं भी चलती हूँ। अरे मैं सोच रही थी कि इस बार ना अम्मा जी के हाथों से कोई अपशगुन ना हो जाए बस। मैं तो फालतू में डर रहा था, जबकि पेपर कितना आसान था। अरे इधर, अरे क्या इधर आया? अरे चल अब मेरी बारी। देख तू मेरे पीछे, फटाफट कर। 5 आया, 1 2 3 4 5। हाँ अब देख, इस बार तो 6 आएगा, देख लेना। देखते हैं ये देख, तुझे ये सब काट लेगा। 1 2 3 4 5 6। देख तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 6। देख तू, अरे नहीं आएगा। अरे क्या हुआ? अरे पप्पू, अरे बेटा कैसी तबीयत है? सुशीला, ये दवाई ना पप्पू को पिला देना, दर्द में आराम मिल जाएगा। ले, अरे ले पकड़। हाँ, दवाई पिला देना पप्पू को, है? मुझे तो लगता है दादी जी का हाथ ही अशुभ है। राम राम, हम चलते हैं। अरे सुशीला, पप्पू का ये वही हाथ है ना जिसपे अम्मा जी ने मौली बांधी थी? हाय देखो तो, जिस हाथ में मौली बांधी उसी पे घात हो गया। कैसा संजोग है। सुशीला, अच्छा तुम पप्पू का ख्याल रखना।
कोई जरूरत हो तो हमें बता देना। आओ आओ। राम राम से। राम 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 राम। आओ। वरुण आ रहे। अरे हाथ कैसे खड़ा? दादी साहब हाथ तो ठीक है लेकिन खुजली बहुत होती है। हाँ मतलब हाथ ठीक हो रहा है। अरे बेटा थारे हाथ की मौली कहाँ गई? अम्मा जी इसको स्कूल के लिए देरी हो रही है, बाद में बात कर लेना। अरे हम दूसरी बात है। चल स्कूल। अरे चल चल हम जा रहे हैं साहब। राम राम सा। आओ आओ आओ। बेटा हम सारा काम कर लिए थे ना? हाँ मैं भी जाके वहाँ पे देखती हूँ। हाँ ठीक है। कबूतर पड़ा हुआ। अरे इतने सारे। देखिए ना पता नहीं कैसे इतने सारे कबूतर। इतने सारे भगवान। भगवान कबूतर कैसे मर गए? बहुत बड़ा शकुन है भाई। ठीक नहीं हो रहा सब। बहुत बड़ा भगवान। गाँव में क्या हो रहा है साहब? अरे नहीं नहीं, पूरे गांव में जगह जगह कबूतर मरने पड़े। जब देखो अशुभ घटनाएं घटती रहती है। अरे क्या हुआ है? भीड़ क्यों लगाई है? क्या हुआ? अरे को पता है अम्मा ने सुबह सुबह अपने हाथों से कबूतरों को दाना डाला था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। माता जी ये कैसे हो गया? ये जो कुछ भी हो रहा है ना अच्छा नहीं हो रहा है। अरे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो लोग बात कह रहे हैं कि अम्मा का हाथ अशुभ हो गया है। ये बकवास कर रही है तू। गांव वालों के साथ साथ ना तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। अरे थारे को पता है ना अम्मा पर माता रानी की कृपा है। कितने लोगों का भला किया अम्मा ने। और तू अगर अब तूने अम्मा के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोला ना तो एक घुमा के देंगे तुझे उल्टे हाथ का। हमारे पे क्यों बिगड़ रहे हो? ये सब गांव के लोग कह रहे हैं। घुमा के देंगे बड़े। और उसने अपने पिताजी से कहा, अरे राम प्रसाद गैया कैसी है? ठीक ठाक है अम्मा। अरे इतनी दोपहर है, आओ अंदर आके पानी पी लो। ना अम्मा दूसरे जगह भी दूध देने जाना है ना। दादी साहब आजकल सब उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? बेटा हमारे तो ऐसा लगता है कि समय ही उल्टा चल रहा है। हाँ ये पप्पू ना दिखाई दिया है? वो तो मेरे साथ खेलता भी नहीं है और जब भी मैं उसके घर पे जाता हूँ उसकी मम्मा मना कर देती है। अच्छा अरे सुशीला। हाँ गौरी तेरा चीनी देना ना। जल्दी आओ ना। अरे सुशीला बहुत दिन बाद आई, आओ बैठो साथ में चाय पीते हैं। ना अम्मा हमारे को देर हो रही है, जल्दी घर जाना है।
गौरी जल्दी चीनी देना ना। आई आई। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ। अम्मा, अम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ। अम्मा थारे आशीर्वाद से हमारी तरक्की हो गई है। और ये देखो मैं थारे पोते के लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वो साइकिल। हाँ अम्मा, अम्मा ये थारे मंदिर में पूजा के लिए लड़की। ये अच्छा किया। हाँ घर में थारी लुगाई भी है। अरे तो उसे कैसे भूल सकता हूँ। एक मिनट, ये देखो तुम्हारे लिए चांदी की पायल। और अम्मा ये थारे लिए सोने की चैन और बोनस के पैसे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे अम्मा सब कुछ थारे आशीर्वाद से तो है। मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। पूजा के बाद चलाना वरुण। हाँ अभी मत मारना। ये साइकिल की पूजा अम्मा से करा रहे हो, वो कुछ अपशगुन ना हो जाए। अरे गौरी आज इतना अच्छा दिन है, कुछ तो अच्छी बातें करो। हाँ कुछ नहीं होगा। चलो आरती। हाँ ले बेटा, हरी साइकिल की पूजा कर दी। अब्बा पूजा खत्म हो गई, मैं साइकिल लेके जाऊँ? हाँ लेके जा, आराम से चलाना। कितना खुश है। हाँ? वरुण सुन, संभाल के चलाना। ठीक है, आराम से। चल और स्पीड वरुण, और स्पीड, और कर सकता है फास्ट। जल्दी चल, जल्दी और स्पीड, जल्दी जल्दी चल, फास्ट चल वरुण, और फास्ट, जल्दी। हाँ चल, और स्पीड, और कर सकता है फास्ट, जल्दी 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 चल, और फास्ट। सही यार, फास्ट और जल्दी, और स्पीड। वरुण हाय राम, कितना खून निकल रहा है हमारे छोरे को। पहले ही कही थी मैंने आपसे कि अम्मा जी से इसकी नई साइकिल की पूजा मत कराओ, कुछ ना कुछ अशुभ जरूर होएगा। देख लिया, टूट गई ना मेरे छोरे की टांग। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? भाई साहब, गौरी जो बोल रही है ना, आपको सुनने में जरूर गलत लग रहा है, लेकिन बात तो बिल्कुल चुप है ना। और एक दो लोग नहीं, पूरे गांव के लोग कह रहे हैं। और मैंने तो पप्पू को डर के मारे आपके घर भेजना भी बंद कर दिया है। अरे सुशीला, तुमने तो अपने छोरे को घर पे रोक कर उसे बचा लिया, लेकिन मेरे छोरे का क्या? मैं इसको कैसे बचाऊंगा? मम्मी, इसमें दादी सा की कोई गलती नहीं है। एक झापड़ पड़ेगा। तो दादी सा का गाना गाया है तो देख, दादी सा के चक्कर में क्या किया है। अरे क्यों शोर मचा रहे हो? हट जा बहू। बेटा हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ शाबाश। रहने दो अम्मा, अब ये सब दिखावा करने की जरूरत ना है। दिखावा? तू कहना क्या चाह रहे? अब कहने सुनने को बचा है क्या है अम्मा? सबको मालूम हो गया है कि तू जिस भी चीज को हाथ लगावे वो उसका बर्बाद होना तय है। तो दूसरों की तरह थारे को भी ऐसा ही लगता है बेटा? दादी सा रुक जाइए, दादी सा रुक जाइए ना, दादी सा रुक जाइए। अब कहाँ जा रही है? ये कैसी औरत थी जो एक बुजुर्ग को दुख पहुंचाकर खुश हो रही है, और वो भी ऐसी बुजुर्ग महिला जो सबका कुशल मंगल चाहती थी। कौशल्या देवी लगातार अपराधों के घेरे में आ रही थी, इस बात से अनजान कि इन साजिशों के पीछे उनकी अपनी बहू का हाथ था। गौरी की ईर्ष्या और नफरत इतना भद्दा रूप ले चुकी थी कि उसने अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ा।
भी मर गया। राम राम राम। अरे गाँव में सब क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हे भगवान, अरे ये क्या पागलपन है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये सब? हेलो, चोर खुद पूछ रही हो है कि चोर कौन है? अरे अम्मा, कल रात मन ने अपनी आंखों से देखा आपको इस रास्ते जाते हुए। हमारे साथ सज्जो गोपी ने भी देखो है। देखो है। राम प्रसाद, ये सही है भाया कि मैं रात को कुएं पे आई थी, लेकिन तन्ने ये तो नहीं पता ना कि मैं क्यों आई थी, हैं? ये लो जी, अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? जो कुछ हो रहा ना ये पूरा गांव देख रहा है। आपने तो पूरे गांव के मरने का इंतजाम करके रखा था। क्या था? अरे दाना सुशीला, जो दिख रहा है ना मन ने ना किया है। तो रात में क्या कौवे को दाना खिलाने आई थी क्या? राम प्रसाद, मैं कुएं में दवाई डालने आई थी। महीने में 3 बार कुएं के पानी में क्लोरीन दवाई डालती हूँ ताकि गांव वालों को साफ पानी मिले, हैं? उनकी सेहत का ख्याल रखती हूँ। अम्मा, अगर सब पहली बार होता तो आपके झूठ पे सब भरोसा कर लेते। जिस मुन्नू से दूध भी जहर हो गया उस पे कौन भरोसा करेगा? तो तुम लोग को लग रहा है कि कुएं में जादू टोने का पाप हुआ है? और वो मन ने किया है? अरे नहीं, तुम लोग को गलत फहमी हो रही है राम प्रसाद कि कुएं में कोई जादू टोना हुआ है, कोई मनहूसियत नहीं हुई है, कोई पाप नहीं हुआ है। ये मैं साबित कर दूंगी और तुम लोग को भरोसा दिलाऊंगी। हाँ अम्मा, बस करो ये सब। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव वालों के सामने मैंने अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा। मैं ये पानी पी के तुम लोग को साबित कर दूंगी और भरोसा दिलाऊंगी। अम्मा, वरुण, 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 मेरी दादी सारे कोई पाप नहीं किया है और वो मनुष्य भी नहीं है। अरे क्या हो गया? वरुण, 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 क्या हुआ? वरुण, किसको ढाब? अरे कैसी दादी है? अपने पौध के कभी कागी। कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे अपने आप हो गया? गांव से बाहर निकाल। अरे दादी कहाँ से? घर से निकालो, निकालो, निकालो इसको यहाँ से। हेलो। दान प्रथा एक गंभीर अपराध है, पर आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में, जैसे कि झारखंड, बिहार में, कुछ लोग औरतों को डायन मानकर उनके साथ बेरहमी से सुलूक करते हैं। कौन फैसला करता है कि किसी औरत में बुरा साया बसा हुआ है या वो मनहूस है? गौरी जैसे लोग। ऐसे ही लोग दूसरों के अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं अपने फायदे के लिए, और उसकी भरपाई करता है कोई मासूम। कौशल्या देवी भी अपनी बहू के षड्यंत्र का शिकार हो रही थी। सब लोग उनके खिलाफ हो चुके थे, सबने मुंह मोड़ लिया था, लेकिन कोई था जो उनका साथ छोड़ने वाला नहीं था। वरुण, कुछ खा ले बेटा, कुछ तो खा ले। देख, मैं खाना भी लेकर आया हूँ। वरुण, पापा, मुझे दादी के पास जाना है और मैं खाना भी उन्हीं के साथ खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। नहीं बेटे, ऐसे। वरुण, बहुत हो गया तेरा तमाशा। और तूने ये जो दादी सा के नाम का रोना रो रखा है ना, अरे तेरी भी दुश्मन थी वो, इसलिए सारे गांव वालों ने डंडा मार के उन्हें यहाँ से निकाला है। और अगर अब तूने इस घर में दादी सा के नाम का रोना रोया ना तो खींच के दूंगी एक। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, माफ कर दो, मारे को माफ कर दो। दादी
ये कहीं पागलपंती है। बांध क्यों रखा है मुझे? खोलो खोलो मुझे। अरे ये कोई पागलपन नहीं है, ये मजबूरी है। देख देख तूने बेचारे वरुण की क्या हालत कर दी। देख मैंने क्या किया है? अरे तूने कितना पीटा इसको। वरुण बेटा बिल्कुल घबरा मत, हाँ हम सारे हैं इधर। हाँ तू हमारी मम्मी को बता कि उसने क्या क्या किया थारे साथ। कल मैंने देखा कि ये दरवाजा अपने आप खुला, दरवाजे में से दादी आई और मम्मी के पास आई और मम्मी के अंदर घुस गई। अब फिर क्या हुआ? और मम्मी ने मारे को देख लिया और मुझे बहुत मारा। ये कैसे हो सकता है? अरे पर ऐसा हुआ है, अम्मा बहुत ही ताकतवर मनुष्य आया थी और वो थारे अंदर है। भाई दिलीप, ऐसा है कि थाई लगाई की खातिर हम सारे गांव वालों की जान खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। भाई दिलीप, ऐसा है कि थाई लगाई की खातिर हम सारे गांव वालों की जान खतरे में तो नहीं डाल सकते ना। मैं काम करता हूँ, मैं इसको गांव के बाहर छोड़ आता हूँ। हाँ ठीक रहेगा। इससे क्या होगा? वो तो दूसरे दिन फिर से वापस आ जाएगी। हाँ पापा आ जाएगी। हाँ ये भी है। बुरा साया हटाने के लिए उसे नष्ट करना पड़ता है। हाँ ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या बकवास है? खोलो, मैं कोई बुरा साया नहीं हूँ। चाची, थारी आके तो दादी सा जैसी लग रही है। हे पप्पू जी चुप कर। बेटा वरुण, तू तो मारा छोरा है ना। इधर आ, मेरे पास आ जा। इधर आ वरुण। नहीं, आप मुझे फिर से मारोगी। नहीं। सुनो मेरी बात सुनो। देखो मैं कोई बुरा साया नहीं हूँ और ना ही कोई मनहूस हूँ। अरे मारे को पता है कि तू बुरा साया नहीं है, पर थारे अंदर जो अम्मा घुसी बैठी है वो तो मनहूस है ना। ना ही मैं मनहूस हूँ और ना ही अम्मा मनहूस थी। ऐसा कैसे हो सके? अम्मा का जादू पूरा गांव अपनी आंखों से देखा है। अरे वो सब तो मैंने अपने हाथों से किया था और बड़ी चालाकी से अम्मा जी को फंसा दिया। तूने अम्मा जी के साथ चालाकी की, पर क्यों किया तूने ऐसा? बोल क्यों किया? क्योंकि उनकी रोका टाकी मुझे पसंद नहीं थी। उनकी जो इज्जत घर के अंदर और पूरे गांव में उनकी जो इज्जत थी उसे मैं सबके सामने गिरा देना चाहती थी, खत्म कर देना चाहती थी, मिटा देना चाहती थी। इसलिए मैंने ऐसा किया। और ये बात मैं पहले से जान गई। और ये बात मारे को तेरे अपने बेटे ने बताई। जैसे तूने मारे को बुरे साये का बहाना बनाकर बदनाम किया ना बहू, मैंने और दिलीप ने मिलकर तेरा दाव तुझ पे ही मारा। तुम्हारी अपनी बहू थी ना, मारे बाद इस सारे घर की मालकिन, ये सब कुछ तेरा ही तो है, मारा के है। लेकिन नहीं, आज अपने आप को देख, एकदम अकेली है तू। जानती है क्यों? क्योंकि तूने लालच और नफरत के भूत को अपने अंदर घुसने दिया और उसके वश में हो गई। अम्मा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमें माफ कर दो अम्मा, हमें माफ कर दो। हमारे से बहुत बड़ी गलती थी। मैं तो इसकी बातों में आ गई थी। माफ कर। सुशीला, माफी देना बड़े बुजुर्गों का फर्ज हो गया। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है।
ये कैसी औरत थी जो एक बुजुर्ग को दुख पहुंचाकर खुश हो रही, और वो भी ऐसी बुजुर्ग महिला जो सबका कुशल मंगल चाहती थी। कौशल्या देवी लगातार अपराधों के घेरे में आ रही थी, इस बात से अनजान कि इन साजिशों के पीछे उनकी अपनी बहू का हाथ था। गौरी की ईर्ष्या और नफरत इतना भद्दा रूप ले चुकी थी कि उसने अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ा। इंसान के अपने कर्म ही ऊंचा उठाते हैं और वही नीचे गिराते भी। गौरी के कर्मों ने उसे आज सबकी नजरों में गिरा दिया। एक परिवार में उतार चढ़ाव होते रहे, जरूरी है कि हम परिवार में सबकी अहमियत को समझें। जैसे एक बीवी की जगह अलग और एक माँ की जगह अलग, वैसे ही बहू का ओहदा और सास का ओहदा भी अलग। सब एक साथ है तो परिवार मजबूत है, और जहाँ आपस में फूट पड़ गई वही परिवार बिखर जाता है, और इसका फायदा बाहर वाले उठा सकते हैं। सावधान रहिए ऐसी सोच से जो इंसान को इंसानियत से गिरा दे और अपनों के ही खिलाफ कर दे उसे, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।